नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप अकाउंटिंग की। ये एक ऐसा एरिया है मतलब जो अक्सर पीछे रह जाता है। हाँ बिल्कुल। फोकस प्रोडक्ट और ग्रोथ पर ज्यादा रहता है। सही कहा। लेकिन हमने एसएस रावत एंड एसोसिएट्स की एक लिंक्डइन पोस्ट देखी और उसमें एक काफी चौंकाने वाला दावा था। अच्छा, क्या दावा था? उनका कहना है कि खराब अकाउंटिंग खराब प्रोडक्ट से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को आप कह सकते हैं डुबो देती है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, पर इसमें सच्चाई हो सकती है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर फाउंडर्स का ध्यान तो जैसा आपने कहा प्रोडक्ट पर, ग्राहक लाने पर, फंडिंग जुटाने पर होता है। बिल्कुल। अकाउंटिंग, अरे वो तो मतलब टैक्स भरने का टाइम आएगा तब देख लेंगे, ऐसा सोचते हैं। हाँ, या फिर कुछ लोग खुद ही स्प्रेडशीट में लग जाते हैं। और फिर उन नंबर्स में ऐसा उलझते हैं कि समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, और ये बाद में देख लेंगे वाला जो नजरिया है ना, ये महंगा पड़ सकता है। सबसे पहले तो फंडिंग पर सीधा असर। फंडिंग पर कैसे? देखिए, कोई निवेशक ऐसी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा जिसके खाते ही ठीक ना हो, जिसका हिसाब किताब ही गड़बड़ हो? हाँ, बात तो सही है। उन्हें पता कैसे चलेगा कि कंपनी की असली हालत क्या है? बिल्कुल, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। अच्छा। वो तुरंत पीछे हट जाते हैं अक्सर। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ क्लियर नहीं तो इन्वेस्टर का भरोसा जीतना मुश्किल है। पर क्या सिर्फ फंडिंग ही एक वजह है या और भी दिक्कतें हैं? नहीं, फंडिंग तो है ही, लेकिन उससे भी पहले डे टू डे ऑपरेशन में कैश फ्लो की दिक्कतें आ सकती हैं। कैश फ्लो मतलब बिजनेस बढ़िया चल रहा है, रेवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि हिसाब ठीक नहीं है तो ये अंदाजा ही नहीं कि कब किसको पेमेंट करनी है, कब कहाँ से पैसा आएगा। नतीजा अचानक पता चलता है कि अरे सैलरी देने के पैसे नहीं है, यही, या वेंडर को पेमेंट अटक गई। इसे कहते हैं कैश फ्लो क्रंच। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब कंपनी बढ़ पाती उससे पहले ही रुक गई। हाँ बिल्कुल। और फिर वो टैक्स वाली बात भी है, पेनाल्टीज। हाँ, आपने वो भी कहा था, टैक्स पेनाल्टीज। बिल्कुल। भारत में देखिए कितने सारे कंप्लायंस है, जीएसटी है, टीडीएस है, इनकम टैक्स, फिर पेरोल के नियम। हाँ, काफी कुछ है। अगर इनकी डेडलाइन मिस हो जाए या मान लीजिए गलत फाइलिंग हो जाए तो भारी पेनाल्टीज लग सकती हैं। और ये पैसा कहाँ से जाता है? कंपनी के प्रॉफिट से या कैश से? हाँ, वही पैसा जो शायद ग्रोथ में लग सकता था वो पेनाल्टी भरने में चला जाता है। समझ गया। तो ये समस्या तो वाकई गंभीर है। पोस्ट में इसके हल के बारे में भी कुछ बताया गया था, राइट? हाँ बिल्कुल। पोस्ट का जो मुख्य आइडिया था वो ये कि अकाउंटिंग को उतनी ही सीरियसली लेना चाहिए जितना टेक स्टैक को या प्रोडक्ट को। ओके, तो क्या करें? क्या स्टेप्स बताए गए? कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें थी। पहली कि अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट, इन तीनों टीमों को अलग रखें। अलग मतलब एक ही बंदा सब ना करे? हाँ, इससे चेक और बैलेंस रहता है, पारदर्शिता बनी रहती है, कोई एक टीम ही सब कुछ कंट्रोल नहीं करती। ठीक है। और वो स्प्रेडशीट वाली जो दिक्कत थी? हाँ, उसका हल है दूसरा पॉइंट। शुरू से ही किसी अच्छे क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। स्प्रेडशीट पर डिपेंडेंट ना रहें। क्लाउड सॉफ्टवेयर। ऐसे क्या फायदा? एक तो हिसाब किताब ऑटोमेट होता है, गलतियां कम होती हैं। दूसरा, आपको रियल टाइम डेटा मिलता है, रिपोर्ट्स आसानी से निकल जाती हैं, तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। और कैश फ्लो का क्या? उसके लिए तीसरा पॉइंट, कैश फ्लो की प्लानिंग करें। पहले से अंदाजा लगाएं कि कब कितना पैसा आएगा, कब कितना जाएगा। एक बजट बनाएं। ये तो जरूरी लगता है। और वो कंप्लायंस वाला सिरदर्द, जीएसटी, टीडीएस, उसी के लिए सुझाव है कि इन चीजों को आउटसोर्स कर दें, किसी एक्सपर्ट एजेंसी को। आउटसोर्स मतलब खुद ना करें? हाँ, ताकि फाउंडर और उनकी कोर टीम इन सब नियमों में उलझने के बजाय बिजनेस बढ़ाने पर फोकस कर सके। शुरू में शायद ये खर्चा लगे, पर लंबे समय में ये पेनाल्टी और परेशानी से बचाता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह है। मतलब सिस्टम सही जगह पर लाएं। लेकिन क्या ये सिर्फ नियमों का पालन करना और हिसाब ठीक रखने तक ही है, या इसका कोई और मतलब भी है? हाँ, यहीं पर फोस एक और गहरी बात कहती है। वो ये कि इन नंबर्स को सिर्फ एक मजबूरी न समझें। टैक्स भरना है, कंप्लायंस करना है, बस। अच्छा, तो फिर क्या समझें? आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, P&L जिसे कहते हैं, वो असल में आपके बिजनेस की ग्रोथ का एक नक्शा है। ग्रोथ का नक्शा? कैसे? वो बताता है कि क्या चीज काम कर रही है, कहाँ पैसा ज्यादा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लाइन फायदेमंद है, कहाँ कटौती की जरूरत है। ओह, तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना कमाया या गंवाया? बिल्कुल। बल्कि ये भी कि क्यों और कैसे। हाँ बिल्कुल। जब आप P&L को अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट, अपने बिजनेस प्लान के साथ जोड़ के देखते हैं ना, तब ये सिर्फ
आंकड़े नहीं रह जाते, ये आपके स्ट्रेटेजिक फैसले लेने के हथियार बन जाते हैं। अरे वाह, मतलब अकाउंटिंग सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक टूल है, बिजनेस रणनीति का हिस्सा। सही कहा, बिल्कुल, इसे ऐसे ही देखना चाहिए। तो ये है मुख्य सीख, अकाउंटिंग को बैकसीट पर मत रखिए, उसे ड्राइव करने में मदद करने वाला एक टूल समझिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक है। हाँ, बताइए। क्या असली बदलाव सिर्फ अकाउंटिंग को तकनीकी तौर पर सही करने से आएगा, मतलब सिस्टम ठीक कर लिए, सॉफ्टवेयर ले लिया, टीम बना ली, या फिर फाउंडर्स को अपने नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है कि फाइनेंस की भूमिका ग्रोथ और स्ट्रैटेजी में क्या है? अच्छा सवाल है। मतलब सिर्फ सिस्टम सुधारना काफी है या सोच बदलना भी उतना ही जरूरी है? हाँ, इस पर सोचने की जरूरत है।